नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में बात करते हैं बैटल ऑफ असल उत्तर के बारे में। बैटल ऑफ असल उत्तर इंडो पाक वॉर जो 1965 में हुई थी उसी से उसका एक इवेंट है, या ये इवेंट यही हुआ था जिसे बैटल ऑफ असल उत्तर के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर इस इमेज में दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये वॉर मेमोरियल है जो बनाया गया है असल उत्तर में, जो हमारे जवान शहीद हुए थे इनकी यादों में। इस समय क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्यों इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, हर साल यहाँ पर एक फंक्शन आयोजित किया जाता है आर्मी के द्वारा, उस रेजिमेंट के द्वारा जो इस जगह को मेंटेन कर रही है, वॉर मेमोरियल को मेंटेन कर रही है। और वहाँ पर जो ग्रेव है, इस युद्ध के जो नायक थे दोस्तों, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, जिन्हें परमवीर चक्र भी दिया गया मरणोपरांत, इनकी ग्रेव भी यहीं पर स्थित है। ये कहाँ पर लोकेटेड है तो देखिए, ये तारतरन नाम का डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, जो कि खेमखरन भिकीविड रोड पे पड़ता है। चीमा विलेज वहाँ पर यह स्थित है। अब ये वही एरिया है जिस एरिया पे पाकिस्तानी आर्मी ने अपना ऑफेंसिव कैंपेन लॉन्च किया था आर्मर डिवीज़न के साथ। और दोस्तों, ये एक तरीके से जो इंडियन पोजीशंस थी, इस इंडियन पोजीशंस को ये कैप्चर करना चाहते थे। ये इंडियन टेरिटरी को अपने इंडियन टेरिटरी पर कब्ज़ा करना चाहते थे। इस उद्देश्य से इन लोगों ने इस एरिया पर एक तरीके से मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था। अब देखिए, इंडियन आर्मी ने भी एक तरीके से मजबूती से इसका मुकाबला किया था दोस्तों, और पाकिस्तानी अटैक को मुंहतोड़ जवाब दिया था। और इस तरीके का ये जवाब था कि उन लोगों को पीछे हटना पड़ा। और देखा जाए तो उनके जो पैटर्न टैंक थे, ये भी वो लोग यहाँ पर छोड़कर चले गए थे, ये भी हमारे कब्ज़े में आ गए थे, राइट। और पाकिस्तानी सोल्जर्स, ऑफिसर्स, जो कि एक तरीके से जिन लोगों ने सरेंडर किया था वो भी थे। अब देखिए, ये जो जगह है असल उत्तर में, जहाँ पर ये वॉर मेमोरियल है और अब्दुल हमीद की ग्रेव है दोस्तों, इसे मेंटेन करने का काम 7 इन्फेंट्री डिवीज़न का है। और ये डिवीज़न हर ईयर यहाँ पर एक फ़ंक्शन आयोजित करती है। और ये फ़ंक्शन दोस्तों हमारे जो वॉर हीरोज़ हैं इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस साल भी ऐसा ही एक फ़ंक्शन यहाँ पर, ऐसा ही एक इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और फॉर्मर कर्नल ऑफ द ग्रेनरीज रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल GS सांगा साहब यहाँ पर आए थे दोस्तों, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, अब ये जो जगह है जिसे हम असल उत्तर के नाम से यहाँ पर बोल रहे हैं दोस्तों, इसका नाम एक्चुअल में ये एक पंजाबी वर्ड है आसाल उताद, बट इसका नाम बाद में असल उत्तर कर दिया गया था। असल उत्तर का अर्थ होता है रियल रिप्लाई। हिंदी में असल उत्तर का अर्थ होता है रियल रिप्लाई। एक तरह से इस जगह पर भारतीय जवानों के द्वारा, भारतीय सोल्जर्स के द्वारा अपने एनिमी को असल उत्तर दिया गया था, इसीलिए इसे असल उत्तर के नाम से अब एक तरह से पहचान मिली है, या इसे असल उत्तर के नाम से अब जाना जाता है। अब असल उत्तर की लड़ाई क्या थी। देखिए दोस्तों, जब शुरुआती दिनों में युद्ध शुरू हुआ था तो ये जम्मू कश्मीर के छाप सेक्टर से स्टार्ट हुआ था। फिर क्या होता है, इंडियन आर्मी पंजाब के एरिया से अपना ऑफेंसिव कैंपेन स्टार्ट करती है। और दोस्तों, ये इस कैंपेन को देखकर जो पाकिस्तानी थी ये सरप्राइज़ हो गए थे, बिकॉज युद्ध एक तरीके से जम्मू कश्मीर के फ्रंट से या जम्मू कश्मीर के साइड से चल रहा था, बट हमने दूसरे साइड से भी कैंपेन लॉन्च कर दिया था, राइट। उस समय के जो हमारे PM थे, ये इनका डिसीजन था, और ये डिसीजन एक एज अ स्मार्ट डिसीजन के रूप में देखा जाता है। अब देखिए, शुरुआती समय में तो काफ़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे थे खेमखरन सेक्टर में, बट बाद में क्या होता है दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा भी एक एम्बिशियस काउंटर अटैक लॉन्च किया जाता है। ये इन्होंने इसलिए किया था कि देखिए, राया और बियास नाम की जो टाउन है, इंडियन टाउन, ये इन टाउन्स को कैप्चर करना चाहते थे। इन टाउन को कैप्चर करके दोस्तों पंजाब का जो एरिया है, इंडियन पंजाब, इसे ये कट करना चाहते थे। इसकी जो कनेक्टिविटी है, इसकी कनेक्टिविटी ये कट करना चाहते थे रिवर बियास के ब्रिज को कंट्रोल करके, राइट। अब देखिए,
पाकिस्तानी ये जो कैंपेन चल रहा था या इन लोगों के द्वारा जो कैंपेन लॉन्च किया था, ये लोग सक्सेसफुली कैप्चर कर लेते हैं दोस्तों खेमखरन के इलाके को। यहाँ पर ये बॉर्डर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था और असल उत्तर से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। वेस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्त सिंह अपनी किताब वॉर डिस्पैच में लिखते हैं कि 4 माउंटेन डिवीजन हार्शली ऑक्यूपाइड डिफेंडेंट सेक्टर एट असल उत्तर ऑन द मॉर्निंग ऑफ सितंबर 8 की मॉर्निंग में दोस्तों एक तरीके से ये 4 माउंटेन की जो डिवीज़न थी इसने ये एरिया एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था। ये युद्ध सितंबर 8 से लेकर सितंबर 10 तक चला था दोस्तों, जिसका नतीजा ये रहा कि खेमखरन सेक्टर में एक तरह से पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तानी जवानों का जो कुछ कैंपेन चल रहा था ये पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया हमारे सोल्जर्स की तरफ से और उन लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया गया, उन्हें पीछे हटना पड़ा। देखिए युद्ध होने के बाद भी ये जो एरिया था ये पाक के ही ऑक्यूपेशन में था, बट जब सीज़ फायर हुआ तो उसके बाद एक तरीके से जो इंडियन ऑक्यूपाइड एरियाज़ थे उसके एक्सचेंज में इसे एक्सचेंज कर लिया गया था। अब ये जो बैटल हुई थी दोस्तों सेकंड आर्मर्ड मतलब ये जो बैटल हुई थी असल उत्तर की, इस बैटल का नतीजा ये था कि पाकिस्तानी आर्मी को अपने 97 टैंक्स यहाँ पर एक तरह से छोड़ने पड़े थे और देखा जाए तो इट शोकेस यूएस मेड इक्विपमेंट। वहाँ से ये पता चला था कि जो लोग वो आर्मी पाकिस्तान की आर्मी जो इक्विपमेंट्स छोड़कर भागी है वो इक्विपमेंट यूएस मेड है। एक इंटायर कैवलरी रेजिमेंट जो थी एनिमी की, दुश्मनों की, इसे कैप्चर किया गया था, इसे डिस्ट्रॉय किया गया था, राइट। और जो पैटर्न टैंक कैप्चर किए गए थे ये पैटर्न टैंक नियर भिकीविड एक तरह से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे असल उत्तर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखे गए थे। इस एरिया को पैटर्न नगर के नाम से भी पुकारा जा रहा था उस समय पे। अब हम बात करते हैं व्हाट वाज कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का क्या रोल था इस बैटल में। तो देखिए दोस्तों अब्दुल हमीद अपनी जीप पर जिस पर एक रिकॉइललेस गन रखी गई थी इसके साथ इस एरिया में दुश्मन के टैंक्स को निशाना बना रहे थे जो शुगर केन के फील्ड्स थे वहाँ पर। अब देखिए 10 सितंबर को क्या होता है, इनके द्वारा जो कैनोवॉय था पाकिस्तानी कमांडर का, इस पे अटैक किया जाता है खेमखरन भिवंडी रोड के पास। और दोस्तों इस अटैक में जो AR शमी नाम के पाकिस्तानी आर्टिलरी कमांडर थे, ब्रिगेडियर AR शमी, इनकी डेथ हो जाती है, राइट। और इनके डेथ होने के बाद एक तरीके से तो बैटल फील्ड पर इंडियन ट्रूप्स के द्वारा ही इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। सितंबर 9-10 की अगर हम बात करें दोस्तों तो अब्दुल हमीद पैटर्न टैंक्स को निशाना बना रहे थे इसी एरिया में। सितंबर 10 के दिन क्या होता है, 4 पाकिस्तानी टैंक्स को इन्होंने शुगर केन के फील्ड में एक तरह से निशाना बनाया, पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर अटैक किया, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और यहाँ पर एक पैटर्न टैंक था जिसे डिसेबल कर दिया गया था, 4 पैटर्न टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जब ये फाइट हो रही थी इनके साथ उसी समय पर एक एनिमी पैटर्न टैंक से जो आग निकलती है या जो टक्कर होती है ये इनकी जीप के साथ भी हो जाती है दोस्तों। और ऐसे में जो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद साहब थे, इनकी इस लड़ाई में ये शहीद हो जाते हैं। उनके मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र भी दिया जाता है जो कि हमारे कंट्री का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इंसिडेंटली हिज ग्रेव इज़ नॉट मोर देन 100 मीटर अवे फ्रॉम द डेंस ग्रोव फ्रॉम where he had taken aim at Pakistani tank and shot them down before getting killed himself। दोस्तों शहीद होने के पहले उन्होंने जिन पैटर्न टैंक्स को अपना निशाना बनाया था उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, ऐसा यहाँ पर ये कहते हैं। कैप्चर्ड पाकिस्तानी पैटर्न टैंक स्टैंड गार्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द मेमोरियल। जब हम इस मेमोरियल में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर एंटर करते हैं तो इसके एंट्रेंस गेट पे ही एक कैप्चर्ड पैटर्न टैंक रखा गया है एज अ ट्रिब्यूट टू हैव, एक तरीके से ट्रिब्यूट के रूप में यह है हमारे जो बहादुर शहीद भारतीय जवान हैं इनके लिए जो शहीद हुए थे बैटल ऑफ असल उत्तर में। तो बैटल ऑफ असल उत्तर एक इवेंट है जो कि 1965 की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, इंडो पाक वॉर, इसमें हुआ था। और इस लड़ाई में जो भारतीय जवान शहीद हुए थे इन्होंने एक निर्णायक भूमिका भी निभाई थी असल उत्तर की, पर्टिकुलर अगर असल उत्तर की एरिया की हम बात करें तो
तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको बैटल ऑफ असल उत्तर का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे, वॉर से रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इस पर भी कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।